गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत का दूसरा पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। लेसन हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने पढ़ा था कि खरनखर नाम का सिंह है, वो कभी भूख के कारण इधर उधर घूमा लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सूर्यास्त के समय में बहुत बड़ी गुफा देखी और उसने सोचा कि इसका निश्चय इसमें कोई ना कोई गुफा में कोई जीव आता होगा। ऐसा सोच करके वो वहाँ पर छिप करके बैठ जाता है। फिर हमने नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि उसी समय गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक एक सियार जो है वो वहाँ आता है और वो जहाँ तक देखता है कि सिंह के पैरों के निशान जो है वो गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। तो उसने विचार किया कि वो आज तो मैं मारा जाऊँगा अगर मैं अंदर गया तो निश्चय ही इस गुफा में सिंह है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं क्या करूं? और फिर उसने विचार किया कि स्वयं दूर चला जाता है, उस गुफा से थोड़ा दूर जाकर के जोर से आवाज़ देता है कि हे बिल, अर्थात हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने मेरे साथ एक शर्त की थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे आज नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। उसके पश्चात नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि यह सुनकर के सिंह ने सोचा कि निश्चय ये गुफा जो है वो हमेशा अपने स्वामी को पुकारती होगी, हमेशा अपने स्वामी को बुलाती होगी, लेकिन आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। या फिर ठीक ही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणिश्च वे पथुश्चादिको भवेत्, कि भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं और वाणी जो है वो प्रवृत्त नहीं होती हैं और कंपन भी अधिक होता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ और आज इस लेसन को कंप्लीट भी कर लेंगे। तदहम अस्य आह्वानम करोमि। तदहम, देखो इसमें दो शब्द हैं, तत् प्लस अहम। तो मैं, अहम यानी मैं, तत् यानी तो मैं, अस्य आह्वानम करोमि। अस्य यानी इसका, इसका किसका? वो जो जीव बाहर है ना, वो सिंह जो है वो विचार कर रहा है कि जो बाहर जो जीव खड़ा है अर्थात सियार, तो अस्य आह्वानम करो, तो मैं उसका आह्वान करता। हो सकता है गुफा जो है वो तो सी सोच रहा है कि मेरे डर से गुफा तो कुछ नहीं बोल रही है, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। शेर ने विचार किया कि मैं ही इसको बुला लेता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। इस प्रकार सह बिले, सह यानी वह कौन? जो बाहर जीव खड़ा है। बाहर कौन खड़ा था? सियार, श्रृगाल। तो शेर विचार कर रहा है कि इस प्रकार सह बिले प्रविश्य, वह बिल में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बनेगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य, इत्थम का मतलब होता है ऐसा, ऐसा विचार करके, इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। ऐसा विचार करके सिंह ने सहसा, अचानक, एकाएक क्या किया? श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, सियार का, श्रृगाल का, सियार का क्या किया? या सियार अर्थात लोमड़ी, जिसको हम लोमड़ी कहते हैं ना, लोमड़ी, उस लोमड़ी का आह्वान किया। उस सियार का क्या किया? आह्वान यानी उसको बुलाया, उसको पुकारा, जोर से उसको पुकारा। ऐसा विचार करके, कैसा कि अगर वो बिल में आएगा तो शायद मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार विचार करके सिंह ने जोर से सियार को पुकारा। अब देखिए आगे क्या होता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत्। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंह की उच्च गर्जना से। अब देखिए शेर की जो दहाड़ जो होती है ना, उसको कहते हैं गर्जना करना, उच्च गर्जना। तो उसकी दहाड़ से, उच्च गर्जना से, दहाड़ की उच्च गर्जना, ऊंचे स्वर से जब सिंह जो है वो दहाड़ता है तो उसको कहते हैं उच्च गर्जना। तो उसकी उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कभी कभार, आप जैसे कहीं एकांत स्थान पर जाते हैं, जैसे आप चलिए, आप गए किसी पर्वत और वहाँ बिल्कुल सुनसान है और वहाँ जोर से आप जो भी बोलेंगे ना, आपको आपकी ही आवाज़ फिर से सुनाई देगी, आपकी ही आवाज़ फिर से सुनाई देती है। सुनसान स्थान पर ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता, ठीक है। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है
कि हम वहाँ जो कुछ भी बोलते हैं, कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि फिल्मों में एकांत स्थान पर जो भी कुछ बोला जाता है वो का वो बिल्कुल सामने वही ध्वनि वापस हमारे कानों में आकर के टकराती है, तो उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, तो सिंह की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, सिंह की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनि का मतलब होता है उसकी गूंज से क्या हुआ, सा गुहा वह गुफा उच्चैः शृगालम आह्वयत्, शेर ने गर्जना की और उसकी प्रतिध्वनि से, उसकी गूंज से, सा गुहा उस गुफा ने, किसने, उस गुफा ने उच्चैः जोर से, शृगालम आह्वयत् सियार को पुकारा। शेर ने तो पुकारा लेकिन वो गुफा खाली थी, बाकी तो कोई था नहीं और गुफा बहुत बड़ी थी, तो गर्जना होना स्वाभाविक था, गूंज होना स्वाभाविक था। तो जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई वैसे ही उसकी गर्जना अर्थात उसकी प्रतिध्वनि से, उस गर्जना की प्रतिध्वनि से, सा गुहा उस गुहा ने भी उच्च ही ऊंचे से जोर से, श्रृगालम आह्वयत् सियार को पुकारा। अन्ये अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्, अनेन इससे, अनेन का मतलब क्या होता है, इससे, अन्येपि अन्य जो पशु थे वो भी भयभीत हो गए, उससे क्या हुआ, दूसरे जो पशु थे वो भी भयभीत हो गए। शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः, और सियार भी, शृगालोपि सियार भी, ततः दूरम वहाँ से दूर, पलायमानः भागते हुए, इमम अपठत वहाँ से भागते हुए, इमम अपठत, देखो इसमें दो शब्द हैं, इमम और अपठत, ऐसा बोला। सियार ने भी देखो जैसे ही आवाज़ आई, उस प्रतिध्वनि हुई, उस प्रतिध्वनि से दूसरे जो शेर जो जंगल के दूसरे जितने पशु थे वो भी भयभीत हुए और सियार भी वहाँ से दूर भागते हुए, इमम अपठत यह पढ़ा, जाते हुए भागते भागते उसने एक श्लोक पढ़ा। वो श्लोक क्या है, आप भी साथ में बोलेंगे, अनागत या कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम्, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह, यहाँ अनागतम होना चाहिए, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, अनागतम। तो अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम्, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागत क्या शब्द है हमारे सामने, अनागतम। देखिए ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ अनुस्वार है, अनागतम। अनागतम, अनागतम का मतलब क्या होता है, अनागतम, अनागतम का मतलब होता है न आने वाले को, न आने वाले दुख को, न आने वाली कोई विपत्ति या कोई समस्या जो है उसको। अनागतम यह कुरुते जो करता है, न आने वाली समस्या का जिसे क्या हो जाता है, जिसे भान हो जाता है, जिसे पता चल जाता है, अनागतम अर्थात न आने वाली जो विपत्ति है, जो भी आई नहीं है, ऐसे दुख का जो करोति, करोति यानी प्रतिकार करता है। प्रतिकार मतलब आप इसको बहुत अच्छे से सिंपल से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। आपने सुना होगा कि जब आग लगती है ना, जब आग लगती है उस समय कुआं खोदना बिल्कुल भी सार्थक साबित नहीं होता। हाँ, आग लगने से पहले ही अगर हम किसी कुएं को खोद दें, कब, आग लगने से पहले अगर किसी कुएं को खोदा जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। तो यहाँ यही बताया गया है कि भविष्य में आने वाली, भविष्य में आने वाली अर्थात जो आई नहीं है, भविष्य में जो आएगी, ऐसा जो दुख होता है या जो कोई भी विपत्ति होती है उसके निराकरण का जो उपाय जो पहले से ही करता है, सह शोभते वह सुशोभित होता है, वह सुशोभित होता है। कैसे सुशोभित होता है कि भविष्य में जो भी चिंता, दुख, विपत्ति आने वाली है उसका जो प्रतिकार करता है, प्रतिकार का मतलब क्या होता है, उसके बारे में सोच करके उसका हल जो ढूंढता है,
सह शोभते, वह बहुत ही सुशोभित होता है। किंतु यो न करोति अनागतम, जो अनागत जो है अर्थात जो आने वाली विपत्ति है, आने वाला जो दुख है, उसको उसका प्रतिकार नहीं करता है, वह न सोच्यते, वह चिंतनीय होता है, वो बहुत ही चिंतनीय होता है। इसको भी इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो भविष्य में आने वाली जो संपत्ति होती है उसके निराकरण का जो उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले दुख को, यानी जो भविष्य में दुख आने वाला है उसके बचाव में कुछ भी नहीं करता। आने वाला दुख है, पता है कि कभी ना कभी तो आग लगनी ही है, तो उससे पहले ही हमें कुआं खोद लेना चाहिए। और जो ऐसा सोचता है नहीं जिस दिन आग लगेगी उस दिन कुआं खोद देंगे, तो वो संसार में कभी भी सुखी नहीं होता, अर्थात वो दुखी ही होता है। फिर वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में रहते हुए, वने अत्र, देखो यहाँ दो शब्द हैं, वने प्लस अत्र, अत्र वने, यहाँ वन में रहते हुए, संस्थस्य, संस्थस्य का मतलब होता है रहते हुए को, यहाँ वन में रहते हुए को, समागता, समागता मतलब आ गई, क्या आ गई, जरा, जरा यानी बुढ़ापा, मुझे यहाँ रहते हुए मुझे जरा आ गई, मुझे बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई। किंतु बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मेरे द्वारा बिल की वाणी, बिल यानी गुफा, गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। यहाँ जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज तक मुझे कभी भी बिल की वाणी मैंने नहीं सुनी। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको श्लोक, एक बार फिर से देख लेते हैं श्लोक को। जो आने वाले दुख को, आने वाली समस्या जो होती है उसका बचाव पहले से जो कर लेता है वो तो सुशोभित होता है, और जो आने वाली समस्या का हल पहले से नहीं ढूंढता वो हमेशा संसार में दुख को पाता है। यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी, ऐसा कह करके होशियार भाग गया। देखिए इसके शब्दार्थ देख लेते एक बार, वैसे बीच बीच में हमने सब देखे तो है ही। भोज्यम, भोज्यम का मतलब क्या होता है, भोजन योग्य पदार्थ। इत्थम इस प्रकार, सहसा अचानक या एकाएक, प्रतिध्वनिना गूंज से, अनागतम न आने वाले दुख को, कुरुते या करोति निराकरण करता है, उसका निराकरण सॉल्यूशन ढूंढता है, हल ढूंढता है। सशोभते अशोभा पाता है। स्वच्छते, स्वच्छते का मतलब होता है चिंता करना, चिंतनीय होता है। संस्थस्य रहते हुए का अथवा रहते हुए की अर्थात रहते हुए के। समागता आ गया या आ गई। जरा, जरा यानी बुढ़ापा, और बिलस्य यानी बिल का या गुफा का। देखिए पूरे का अनुवाद एक बार देख लेते हैं। तो मैं इसका आह्वान करता हूँ या बुलाता हूँ, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा, ऐसा विचार करके सिंह ने अचानक सियार को बुलाया। सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से गुफा ने सियार को बुलाया। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। सियार ने भी दूर भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ा? वही श्लोक का अर्थ, यहाँ से यहाँ तक श्लोक का अर्थ है ये। जो व्यक्ति न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है। जो न आए हुए दुख का प्रतिकार नहीं करता वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में रहते हुए मुझको बुढ़ापा या वृद्धावस्था आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन गुफा की वाणी या आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, प्रतिकार की जगह देखिए यहाँ हमने लिखा है निराकरण करता है। निराकरण का मतलब है वही सॉल्यूशन। ठीक है, कुरुते या करोति निराकरण करता है, तो हम यहाँ प्रतिकार की जगह निराकरण करना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है इस पैराग्राफ का। यहाँ से आप ये दो शब्द ये लिखोगे, फिर यह लिखोगे, और उसके बाद इस श्लोक को पूरा लिख लोगे, चारों लाइनें, ये यहाँ तक चारों लाइनें, और उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं, और शब्दार्थ के बाद आपको इसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आया हो तो अपने अन्य मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।